हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के एंग्री रिप्लाई के बारे में। सो गाइस, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कैसे ध्रुव राठी के नाम से एक फेक अकाउंट था जिसका नाम था ध्रुव राठी पैरोडी, एंड इस अकाउंट की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के लिए ऐसे ट्वीट्स करे गए थे कि कैसे ओम बिरला की बेटी यूपीएससी एग्जाम में नहीं बैठे एंड इसके बावजूद वो आईएएस ऑफिसर बन गई। एंड जैसे ही ये ट्वीट्स बाहर निकल के आए, ऐसे काफी सारी न्यूज बाहर फैलने लगी कि ध्रुव राठी के अगेंस्ट एफआईआर करवाई गई है, उनको जल्द ही अरेस्ट करा जाएगा। एंड फाइनली इस पर ध्रुव राठी का रिएक्शन भी आया एंड उन्हें सीधा टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा कि क्यों आप लोग अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मेरे लिए गलत सलत चीजें फैला रहे हो, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो और अच्छे से देखो। वो मेरा अकाउंट नहीं था, वो एक मेरे नाम से दूसरा रैंडम अकाउंट था जिसकी तरफ से वो ट्वीट्स करे गए थे एंड इन सब में मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो अब हम बात करने वाले हैं अदनान 07 के बारे में। सो फाइनली इनका बिग बॉस में एंट्री हो चुका है एंड आते ही इन्होंने सीधा लव कटारिया पे वार किया एंड उनका बोलना था कि विशाल जो कि लव कटारिया को अपना भाई मानता है, बट लव कटारिया कोई भाई नहीं मानता भैया, अपने फायदे के लिए ये लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। कटारिया जो कि भैया कुछ भी नहीं है, खाली एल्विश यादव का मैनेजर है। एंड अदनान 07 की इस इंटरव्यू पे फाइनली एल्विश यादव का भी रिएक्शन आया। अदनान शेख इज कमिंग बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड मैंने किया तो बहुत मजे वाली बात होगी। अब तो मैं देखूंगा, मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट आया, मैं देखना चाहता हूँ कटारिया वर्सेस अदनान भाई। माँ की कसम कि हमारे साइड का एक बंदा उस साइड का, उनसे तो पहले ही राइवलरी रहती है। राइवलरी तो नहीं रहता, वही जो भी करते रहते हैं, बट मजा आया। मैंने देखा बड़े कमेंट पास कर रहा था, पिछली बार भी पास कर रहा था मेरे टाइम पे, इस बार भी मैं सोचू इसको इसलिए रखते हैं क्या कि इसको बुलाए माइक पे। अभी क्या सोचते हो तुम, ये बताया जी चल जाओ अब। तो अदनान भाई मैं तो अच्छा खुश हूँ कि भाई ये एक ऐसा जना आया जो जिससे बनी नहीं सकती कभी अपनी ना, कभी बनी नहीं सकती, बनी नहीं पाएगी जिंदगी में ऐसे बंदों से। पिछली बार इसने मेरे को बोला था कि एल्विश के लिए मैं चूड़ियां लेके आया हूँ, मिली नहीं मुझे अभी तक। झूठ बोला ना, अभी तक नहीं मिली मुझे चूड़ी। कोई बात, हम दे देंगे तुम्हें असली में दे देंगे। एंड एज इन दोनों के बीच में वो जो भी थप्पड़ वाला सीन हुआ था, उसी चीज को लेके वीकेंड के वार में विशाल पांडे के पेरेंट्स ने बात करी एंड उन्होंने पूरा मैटर सॉर्ट आउट कर दिया। इसके बाद अरमान ने भी सीधा विशाल पांडे से सॉरी कहा एंड काफी सारे लोगों का बोलना था कि इसके पीछे भैया पायल मलिक का हाथ है। एंड अभी उनका भी रिएक्शन आ चुका है। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। विशाल ने और अरमान ने और कृतिका ने इस टॉपिक को खत्म कर दिया, तो मैं भी इस टॉपिक को खत्म कर रही हूँ। और अब जो रियलिटी आएगी ना लोगों की, अभी तक तो सिर्फ अरमान और कृतिका और पायल विलन थे, और अब जो ना इस गेम के अंदर रियलिटी आएगी लोगों की, वो आप भी देखना। प्लीज हमें छोड़ के देखना, हमारे को तो आपने जितना नेगेटिव बोलना था, जितना गालियां देनी थी वो दे चुके हो। अब आप बाकी कंटेस्टेंट पे अपनी नजर डालो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बात करने वाले हैं बीसीसीआई के बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट के बारे में। सो पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ को कैंसर था एंड उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। फाइनली बीसीसीआई की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होती है एंड उनके ट्रीटमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं राहुल द्रविड़ सर के बारे में। सो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई की तरफ से हमारी टीम के लिए एक अनाउंसमेंट करी जाती है कि भैया इन सभी लोगों को 125 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से हेड कोच राहुल सर के लिए 5 करोड़ रुपए थे एंड बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, इन तीनों को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं पर राहुल सर का बयान आता है कि भैया इन तीनों को अगर 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो मेरे को 5 करोड़ रुपए क्यों, मेरे को भी भैया 2.5 करोड़ रुपए ही चाहिए। एंड उन्होंने फिर 2.5 करोड़ रुपए बैक कर दिए। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।